नमस्कार, मैं जनभक्ता श्रीओम गौतम। और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुंबई पुलिस के बाद महाराष्ट्र सरकार और उसके बाद अब एनसीपी ने भी अपने जिस तरीके के बोल दिखाए हैं, उससे लगता है कि इन लोगों के लिए किसी की मौत को लेकर कोई भी संवेदना नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। इसका सबूत आज शरद पवार ने भी दिया। उससे पहले उनके राज्यसभा एमपी रहे माजिद मेमन ने भी यही कहा। और जिस तरीके की बातें अब शिवसेना के बाद एनसीपी करती हुई नजर आ रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों के लिए किसी व्यक्ति की जिंदगी या मौत का कोई मायने नहीं है। माजिद मेमन ने यह लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत अपने जिंदा रहते हुए उतने बड़े एक्टर नहीं थे, लेकिन मरने के बाद उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब वो सोशल मीडिया के ऊपर या बाकी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उसमें प्रधानमंत्री और यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी ज़्यादा फेमस हो गए। इस तरीके की बातें करने के बाद माजिद मेमन के खिलाफ जब सोशल मीडिया पर अभियान चला और लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, उसके बाद माजिद मेमन ने सफाई दी और ये कहा कि मेरा ये मकसद नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था कि वो फेमस ही थे, उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन सीबीआई जांच और इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की सफाई देते हुए माजिद मेमन नजर आए। लेकिन उससे पहले शरद पवार ने भी एक बयान देकर इस पूरे मामले में खुद को उतार दिया। शरद पवार ने दरअसल अपने जो पोता है पार्थ पवार, उसकी बात को लेकर जब सवाल पूछा गया तो शरद पवार ने कह दिया कि वो अभी नासमझ है, बच्चा है, इमेच्योर है और उसे नहीं पता कि सीबीआई की मांग जरूरी है या नहीं है। मुंबई पुलिस पहले से काम कर रही है और मुंबई पुलिस को मैं 50 सालों से जानता हूं, इसलिए सीबीआई जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सीबीआई जांच की मांग की जाती है तो इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा भी फिर बाद में शरद पवार ने कह दिया। उससे पहले संजय राउत ने जिस तरीके का बयान दिया था, उसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू ने इस पूरे मामले पर एक कानूनी नोटिस भेजा है संजय राउत को और उसमें कहा है कि अगर वो 48 घंटे के अंदर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन संजय राउत, जैसा कि उनका अड़ियल और अक्खड़ रवैया रहता है, उन्होंने फिर से इस पूरे मामले में एक बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि अगर जो सुशांत सिंह राजपूत का परिवार है मेरे खिलाफ ऐसी बात कर रहा है तो मैं जानना चाहता हूं वो चाहते क्या हैं और अगर मेरे से गलती हुई होगी तो माफ़ी मांगने पर विचार करूंगा। यानी कि संजय राउत ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो किसी भी हालत में माफ़ी अभी तो नहीं मांगेंगे, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो सोच सकते हैं। उनके लिए किसी भी तरीके की लोगों के परिवार की जो संवेदना है उसको ठेस पहुंचाना एक तरीके का मजाक है और इसी तरीके की बातें संजय राउत पहले भी करते रहे हैं। वो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सभी का मजाक उड़ाते रहे हैं और जिस तरीके से जब महाराष्ट्र सरकार को लेकर संकट चल रहा था तब भी संजय राउत का यही रवैया रहा था। पालघर का मामला हो तब भी संजय राउत इसी तरीके के जवाब दिया करते थे और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी वो ये कहते नजर आते हैं कि आदित्य ठाकरे को इस मामले में बेकार में खींचने की कोशिश की जा रही है, ये आत्महत्या थी और उसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। लेकिन जैसा कि सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में खुलासा किया था, मुंबई पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है। मुंबई पुलिस पहले दिन से इस पूरी के पूरे मौत के मामले को आत्महत्या कहकर इस मामले को खारिज करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, जबकि कानून के अंदर यह पढ़ाया जाता है किसी भी व्यक्ति की मौत को आप आत्महत्या या मर्डर तब तक नहीं कह सकते जब तक कि उसके पूरे सबूत न हो, मोटिव उसकी तरफ इशारा न कर रहे हो। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती का मोटिव नजर आता है और रिया चक्रवर्ती इसमें सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, तो निश्चित तौर पर 306 का मुकदमा बनता था और उसमें रिया चक्रवर्ती को जांच के लिए गिरफ्तार करने की भी जरूरत थी। लेकिन मुंबई पुलिस ने ऐसा नहीं किया, जबकि बिहार पुलिस ने यानी पटना पुलिस ने इसको लेकर 306 और 420 के केस दर्ज किए थे, जिसको बाद में सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। और सीबीआई जांच को लेकर ही पार्थ पवार ने अनिल देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, उनसे एक पत्र दिया था, उन्हें रिक्वेस्ट किया था और ये कहा था कि देश के युवाओं का खासकर जो रुझान है, जो मांग है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष और विशेष जांच होनी चाहिए, उसके तहत से ये मामला अगर सीबीआई को दे दिया जाए तो बेहतर होगा। और इसी पर सवाल पूछा गया था शरद पवार से, लेकिन शरद पवार ने अपने पोते को ना समझ बताकर एक तरीके से आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ मुंबई पुलिस को बचाने की कोशिश की। वहीं पटना में एक और केस दर्ज हुआ है जिसके तहत संजय राउत के खिलाफ और
मुंबई पुलिस के कमिश्नर के खिलाफ अब गिरफ्तारी की मांग की गई है और उसमें ये मांग की गई है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुंबई पुलिस ने लापरवाही बरती है और साथ ही साथ संजय राउत ने जो बयान दिए हैं उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये दिया है हम पार्टी के एक प्रवक्ता ने, इसको लेकर शिकायत दी है। तो निश्चित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने जिस तरीके का रवैया इस पूरे केस में अपनाया और बाद में ये भी खबरें आ रही थी कि इसके एवज में मुंबई पुलिस ने उन 56 लोगों से मोटी रकम की वसूली भी की है जिनके बयान लिए गए, क्योंकि बयान बिना किसी कानूनी आधार के लिए गए और वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटॉर्शन की मकसद से भी लिए गए हो सकते हैं, क्योंकि जब केस ही दर्ज नहीं हुआ, कोई मामला नहीं दर्ज हुआ, तो फिर बयान लिए जाने का क्या मकसद था। ये भी सुप्रीम कोर्ट में मामला उठ चुका है। रिया चक्रवर्ती अपने लिए सीबीआई जांच की मना करती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो अपराधी है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मेरे खिलाफ जांच न की जाए, जबकि जांच करना सरकारी एजेंसियों का एक विशेषाधिकार होता है और इसको लेकर जैसा कि मुंबई पुलिस ने अक्षमता दिखाई, उसके बाद ये केस आसानी से सीबीआई को ट्रांसफर हो सकता था। लेकिन महाराष्ट्र की जो सरकार है अपराधियों को बचाने के लिए और अपने आप को ज़्यादा बेहतर दिखाने के लिए इस पूरे मामले में सीबीआई का विरोध करती आई है और वही विरोध अब मामले की सबसे बड़ी जो आरोपी है रिया चक्रवर्ती वो कर रही है, उसका परिवार कर रहा है। सीधे सीधे एक कहानी नजर आ रही है जिसमें रिया चक्रवर्ती और उसका परिवार, साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा जैसे लोग या सिद्धार्थ पिठानी जैसे लोग भी इसमें आरोपी की तरह से नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद इस पूरे मामले में जैसा कि एक डिसीजन देते हुए नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे या संजय राउत, उससे तो पता चलता है कि शायद सुशांत सिंह राजपूत की मौत से इन्हें भी कुछ न कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस पूरे मामले से पर्दा उठाना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि तमाम सबूतों को मिटाने की जो कोशिश मुंबई पुलिस ने की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये मामला सीबीआई द्वारा जांचा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी कहा है कि बिहार पुलिस के खिलाफ जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने केस किया है, ऐसी खबरें आ रही हैं, ये गलत है और इस तरीके का काम करके मुंबई पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रही है और सीधे तौर पर यह बताने की कोशिश कर रही है कि वो अपराधियों के खिलाफ तो केस दर्ज नहीं करती है, लेकिन पुलिस के खिलाफ केस दर्ज करके वो अपने आप को बेहतर दिखाने की या स्पेशल दिखाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। संजय राउत ने इस मामले में अर्नब गोस्वामी को लेकर भी टिप्पणी की है और ये कहा है कि शरद पवार ने उस उद्धव ठाकरे को ये कहा था कि अर्नब गोस्वामी जिस तरीके से बातें करते हैं, मुख्यमंत्री की आलोचना करते हैं, वो ठीक नहीं है राज्य के लिए और राज्य की साख के लिए, इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पूरा का पूरा मामला अब उन लोगों के खिलाफ बनाया जा रहा है जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी को सुलझाने की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं, या फिर बिहार पुलिस की जो टीम वहां आकर जांच करने की कोशिश करती है, यानी कि जो सच जानना चाहते हैं, सच को निकालने की कोशिश करना चाहते हैं, उन्हीं के खिलाफ मुंबई पुलिस केस करती हुई या फिर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से बिहार पुलिस को गाड़ियों के अंदर जबरदस्ती बिठाया गया था, बिहार पुलिस के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को जबरदस्ती क्वारंटाइन किया गया था और अब जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को लेकर भी सवाल खड़े करने की कोशिश संजय राउत के द्वारा की जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे नहीं चाहते कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे अपराधी कौन है, उसके पीछे क्या राज है और क्या वास्तव में उन्होंने आत्महत्या की थी या इस पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देकर एक हत्या जो अपराधी हैं उनको बचाने की कोशिश मुंबई पुलिस कर रही है। इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति यहां पर खुद महाराष्ट्र सरकार कर रही है, मुंबई पुलिस कर रही है और इसका साथ दे रहे हैं कांग्रेस और एनसीपी के नेता। जिस तरीके से हम कल आपसे सवाल उठा रहे थे कि अभी तक इस मामले में एनसीपी और कांग्रेस खुलकर तो नहीं बोल रही है, लेकिन यह पक्का हो गया कि इस पूरे के पूरे खेल में अब शरद पवार भी शिवसेना के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, माजिद मेनन भी उसके साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं और उसी भाषा का इस्तेमाल माजिद मेनन ने किया है जो अब तक संजय राउत करते रहे हैं। संजय राउत राज्यसभा में शिवसेना का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और माजिद मेनन
करते रहे हैं एनसीपी का। तो इस तरीके से इसमें दो पार्टियां कूद चुकी हैं। दूसरी तरफ अनिल देशमुख भी इस पूरे मामले में अपने बयान दे चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से उदासीनता बरती जा रही है वो भी दिखाता है कि यहां पर कांग्रेस भी इन्हीं लोगों के साथ है, क्योंकि कांग्रेस का भी बहुत ज्यादा याराना बॉलीवुड के उन तमाम लोगों से है जो काली कमाई के दम पर बॉलीवुड को फाइनेंस करते हैं या चलाते हैं। तो इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक तरफ विक्टिम है, विक्टिम का परिवार है, उनकी हंसी उड़ाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जाती है, पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति की मौत को मजाक बनाने की कोशिश की जाती है और सीधे सीधे मौत को पहले ही दिन से आत्महत्या का रूप देकर उस पर पर्दा डालने की बहुत बड़ी कोशिश, बहुत बड़ा अपराध मुंबई पुलिस करती है, जिसको लेकर बिहार पुलिस केस दर्ज करती है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता सीबीआई में जाते हैं, सीबीआई वहां से जांच शुरू करने की बात करती है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग बड़ी निर्लज्जता के साथ अपने कुकर्मों को सही साबित करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। देखना अब ये दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका को खारिज करने के बाद महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाता है और महाराष्ट्र पुलिस से उठाकर इस केस को सीबीआई को सरेंडर करने की बात कर देता है, तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। झटका शरद पवार के लिए भी होगा और झटका होगा ये सोनिया गांधी के लिए भी, क्योंकि इन तीनों की ही मिलीजुली सरकार मुंबई के अंदर चलती है, महाराष्ट्र के अंदर चलती है। और मुंबई पुलिस का जो रवैया अब तक रहा है उसके तहत तो ऐसा लगता है कि उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में आगे बढ़कर कुछ ऐसे निर्णय देने चाहिए जिससे इस तरीके से किसी भी प्रदेश की पुलिस या किसी भी महानगर की पुलिस लोगों के साथ मजाक न कर सके, किसी की मौत का मजाक न बना सके और पैसे के दम पर अपराधियों को न बचा सके। जय हिंद, जय भारत।